So in particle dynamics we study about the motion of particle with knowing its cause. Okay, in this chapter we deals with the force, momentum, connected system motion, constrained motion है ये सब जिनस स्टार्ट करिबा. तो फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट फोर्स. ओके, तो फोर्स इज द ओनली कॉज ऑफ मोशन. जे पचार थिला कि आगुरु हमें जानी नथिले कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन. द नाउ द आंसर इज फोर्स इज द ओनली कॉज ऑफ मोशन. इट इज the only cause of motion है ना. तो फोर्स पड़ुची बोली जानिया किमिति, कौन सी पार्टिकल ऊपर फोर्स पड़ुची बोली जानिया किमिति. तो फोर्स इज ए एक्सपीरियंस दैट ऑफ पुलिंग और पुशिंग. जन यदि पुल करिबा बा पुश करिबा, दैट सेंसेशन इज फोर्स. द सेंसेशन ऑफ पुलिंग और पुशिंग इज द फोर्स है ना. ताले फोर्स क्या के पकेबो ना, फोर्स गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी ऊपर पकेबो. तो गोटे बॉडी आ गोटे बॉडी ऊपर जते फोर्स पकेबो, इट एक्सपीरियंस ए सेंसेशन ऑफ पुलिंग और पुशिंग. बुझला ना, बुझला. तो ए सेंसेशन ऑफ पुलिंग और पुशिंग इज द फोर्स. ठीक अछि. आ वे फोर्स पके पे दीटा वेज अछि है ना. There are two ways to act force on a body. गोटे बॉडी ऊपर फोर्स एक्ट करबे. देयर आर टू वेज. वन इज डायरेक्ट कांटेक्ट टू द body by another body, or by field. तो गोटे बॉडी आउ गोटे बॉडी की फोर्स केमिति देबो? बाय डायरेक्ट कांटेक्ट. सपोज वी हैव ए body A like this and another body B which is directly contact to it, and when I push A by some force A, then the body A must be pushed body B. It is direct contact. ताले body B ऊपर जो force पइला, it is the direct contact of A. A रो direct contact रो पइला. This is the direct contact force. But in some cases a body can experience a force by field. For example, when a body when a body is near the earth's surface, we have a body some A which is near the earth's surface. Okay, then this body experience a force from the earth's surface, but it is not a direct contact. Earth ro direct contact किछ अछि के सहित, but he get a force, experience a force. So when the earth's surface makes a gravitational field and the body is inside the gravitational field, then
the particle experience that force which is given by earth. ताले एमती कथा हैगला कि मु गोटे ऑब्जेक्ट को फोर्स दबा पाई डायरेक्टली कांटेक्ट न लेले भी चलिबो। मु को करिबि ना मु गोटे फील्ड तयारी करिबि जदि से फील्ड भितरे से आर पार्टिकल रहिला से ताको फोर्स पकेबा। तो ये होची अनदर वे टू गिव ए फोर्स टू समबॉडी। ओके, तो नेक्स्ट कंटेंट इज concept of inertia कि it is a property of a body, okay, to resist its change of state। तो पार्टिकल इनिशियल जो स्टेट रे थिबो सेही स्टेट ताकू चेंज करिया पई जो हेजिटेशन आसे ता मन रे, हमर तो ता मन नाही, भाबे कि ए पार्टिकल मन रे जो हेजिटेशन आसे कि to change the state of motion or state of rest, it is called inertia। So inertia is a property of a body that resist or hesitate to change its state of motion or at rest। Okay, so it is a property of body that resist spelling ठीक है, resist to change the state of motion or rest। Okay, this is the concept of inertia। How it is three types, inertia hoji three types। One is inertia of rest, inertia of motion, second inertia of direction। ओके, समस्त किसी एग्जांपल नबा। सपोज लेट्स वी हैव सीटेड इन ए बस, गोटे बस रे हमें बसचंती एंड द बस इज एट रेस्ट। ओके, when the bus trying to move suddenly we get a jerk in the backward direction। Okay, this is because we are the mass, we have that property of inertia। So we wants to take a rest even after the bus start going। बस गला पर भी आमे चाहूचु कि सही स्टेट रहा तेणु आम पछकू जाऊँ कि जो थिलु सेटा हमको छाड़ दियो। एटा होचे हमर गोटे नेचर बा हमर गोटे प्रॉपर्टी। ओके, तो जे कोनसी गोटे बॉडी जदि रेस्ट रे थाए ताले से रेस्ट रहउ चाहिबो। सपोज गोटे यू कैन एक्सपेरिमेंट, सपोज गोटे बुक ऊपर मु गोटे कॉइन लगे देछि, है ना, कॉइन आउ जदि मु ए बुक को सडनली कर देबी तो कॉइन तो रेस्ट थिला। तब जदि बुक तो सडनली चल देम बाय सम इंपल्स, बाय गिविंग ए इंपल्स सडनली टाइम देबी, द कॉइन जस्ट ड्रॉप आउट। कॉइनटा जस्ट पळे आसी, कॉइनटा सेट रहइबो बट बुकटा पळे आसीबो। तो एटा काई हला ना कॉइन पर कोनसे फोर्स पड़ने ना, तो बुकटा उठाना हला, बुझला ना नहीं। आ कॉइन टा जेतु कॉइन पर कोनसे फोर्स पड़िनी तो कॉइन सेट रहइबो, बाकी बुक पळे आसीबो। कना ये चाहिबो जे से रेस्ट रहय पे हला। ओके, तब inertia of motion, suppose we have the bus is moving in constant velocity and suddenly it apply brake, then we move in forward direction। It is because when the bus is in motion we are also in motion with respect to surrounding, but when the
ब्रेक अप्लाई, डू वी हैव नो ब्रेक, जो बस टा ब्रेक हो गला, बस अप्लाई कर देला ब्रेक, बट आमर तो ब्रेक नहीं ना, तो आमे कौन करिया आगु पळेबा है ना, कारण आमे चाहू जे जदि आमे यूनिफॉर्म वेलोसिटी v रे जाउछु तो सेही v वेलोसिटी रहिया को इच्छा करिवो चाहिबो, एटा होची हमर प्रॉपर्टी। ओके, तापर होची डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आ गोटे लोक जदि गोटे पार्टिकुलर v वेलोसिटी रे जाउची, आ v वेलोसिटी जिबा भितरे से सब बेले चाहिबो कि एई डायरेक्शन रे मूव करू बोली। जदि इनिशियली जोटे पार्टिकल एई दिगरे जाउची तो से सब बेले चाहिबो एई दिगरे जाऊ बोली, से केबे टर्न करो चेष्टा करिवनी। जदि टर्न कला ता ऊपर भी गोटे किछि लागिवो। ओके, एटा गोटे एग्जांपल होची, जदि हम गोटे कार रे जिबा बेले जतरे टर्न करू जदि कार इनिशियली एई दिगरे जाउला, जतरे टर्न करि गला तो आमे मूव करछु एई डायरेक्शन रे, ऑटोमेटिकली ओडा हम ऊपर किछोडा होउची, से कोन लागु पछर जानिबा कि किछोडा होउची जोडा आमे या ए डायरेक्शन रे टर्न कर जाउछु, हैना। एटा काई होउची कि आमे एई दिगरे जेहेतु इनिशियली जाउथले तो आमे चाहिबा तु या एई दिगे से रहया पे, एई दिगे रहया पे, तो हमकु ऑटोमेटिकली हम या को रहउ चेष्टा करतो, ओडा फोर्स लागुची, हैना। ई सो इनर्शिया रा नेचर बाय होउची, एटा होउची नेचुरल, इट इज नेचुरल प्योरली। ओके, नेक्स्ट इनर्शिया रा कॉज किए, इनर्शिया रा कॉज होउची मास। सपोज गोटे पतला पिलाटा को मु कहबी जल्दी उठी पळिया कि तू जाई कि सेठी मते पो पाई पानी ग्लास आण, आ गोटे मोटा पिला कहबी तो किए जल्दी जाई नि आसीबो, आ हेजिटेट किए करबो कामटा को, हां डायरेक्ट न कहले मन भीतर हेजिटेट करथबो, किए करथबो मोटा पिलाटा करबो। ओके, बुझिला ना नहीं, ताले इनर्शिया कम्स फ्रॉम मास, inertia comes from mass of body, body mass रो inertia theory है। ओके ओके, ताले more mass, so more inertia, more mass leads to more mass leads to more inertia। Oh, sorry. ओके, तो ये होचे हमर कॉन्सेप्ट अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया बुझी गले। ओके, इनर्शिया इज नथिंग बट इट इज ए हेजिटेशन टू चेंज इट्स स्टेट। सपोज आदित्य तू कमला गोडे सोइछु शीत दिन रे, जते बेले तते मम्मी कहबे कि जा टिके एटा नेया सेटा नेया, तू इच्छा हबो कि जा पई फोर्सफुली जाई परू, बट इच्छा हबो कि दैट हेजिटेशन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो जो स्टेट रे बर्तन सोई की रही, जो स्टेट से तो स्टेट सेटा कोटा कि सोई की रहियाटा, से सोई रहियाटा तो स्टेट, तो तू तो सब बेले सोई की रहउ चाहू छु, दैट इज द जतल मम्मी कहले तो सेटा हेजिटेशन आसी गला, से हेजिटेशन आसेटा ही इनर्शिया प्रॉपर्टी। ओके, वी नो अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। ओके, लेट वी हैव ए बॉडी of mass m, हम पाखर गोटे बॉडी अछि जार मास होछि m, and a number of forces, let f1 f2 f3 and f4 act on it। या ऊपर चारटा फोर्स पड़छि, तू चाहिले n टा पके करियो। ओके, तो जो फोर फोर्सेस act on this body m, let add it, मिसेवा, and as these are the vectors, force are the vector, the resultant force is just f1 f2 plus f3 and f4, just adding the forces vectorically by Polygon's law। Okay, if the resultant force is zero, जदि या पर जो नेट फोर्स पड़ुची, जदि नेट फोर्स जीरो हुए, then the body never change its state, change its state
of rest or state of motion. ना बुझीगलानी जदि गोटे पार्टिकल पर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट होची आउ से नंबर ऑफ फोर्सेस को मिसे दो वेक्टरिकली जदि इट इज इफ इट इज एक्ट टू बी जीरो resultant force should be zero, then the body never change its state or state of motion or rest. तमाने जे पर्यंत गोटे बॉडी ऊपर resultant force act न होइछ से पर्यंत गोटे बॉडी आइदर रेस्ट रहइबो नले यूनिफॉर्म मोशन ने मूव करिवो हैला बर्तन दो ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पड़छि प्लस गोटे सरफेस तते दउछि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स and these two forces are equal opposite direction so are to be zero to rest rachu that means net force on you is zero okay to rest 8 by asu to par net force zero तो जेतबे कोनस भी सिचुएशन में पार्टिकल रेस्ट रे थिबो तो माइंड रे क्लिक हवा दरकार कि आ पर नेट फोर्स जीरो हे गेला चलो now we turn to the second law of Newton motion to learn it before it we will learn the concept of momentum तो momentum रा concept बुझिबा okay suppose आदित्य तू जाउचु v velocity रे v टा को नै जा 1 मीटर पर सेकंड स्मॉल velocity जाउचु तो अटकेटा सहज हबो ना हबोनी सहज हबो ओके गोटे ट्रेन जाउची से 1 मीटर पर सेकंड रे एको अटकिया सहज हबो ताले एठी मैटर के करची मास मैटर कला ओके ठीक अछि योर आंसर इज मास मैटर करची ओके नाउ सपोज से आदित्य जे की जाउथला पूर्व 1 मीटर पर सेकंड रे एबे से 3000 मीटर पर सेकंड रे जाउची ताले इज इट पॉसिबल ताले एठी मैटर के गला वेलोसिटी ताले एबे मते को ता मोशन को बुझिया पे हमर की मैटर करछ मास और वेलोसिटी both मैटर करछ सो वी कंबाइन दिस टू क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम ता माने जेतोट पार्टिकल मोशन में थाए द क्वांटिटी व्हिच इज पोजेस्ड बाय दैट पार्टिकल जदि ये पार्टिकल मोशन में अछि तो या भितरे जदि पछर कोन अछि ना ता पाखरे मास कहबो ना वेलोसिटी कहबो मोमेंटम कारण वी कंबाइन दिस टू फैक्टर्स ओके तले पार्टिकल मोमेंटम मोमेंटम ता हीरो ऑफ द मैकेनिक्स सेत पई कोए कि मैक्सिमम सिचुएशन में ये लोकटी कांस्टेंट रहे जेमि हीरो सब सिचुएशन में कांस्टेंट रहे सेमती मोमेंटम रे मैक्सिमम सिचुएशन आगो को कांस्टेंट रहइबो ओके तले मोमेंटम ता कोन हेगला ना कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी कंटेन्ड इन ए मोशनल बॉडी गोटे मोशनल बॉडी बा मोशन करथा बॉडी पाखरे जो क्वांटिटी ता अवेलेबल थाय सबले दैट इज कॉल्ड मोमेंटम क्लियर हैला चलो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी pq फिजिकल क्वांटिटी दैट possess by ए मोशनल बॉडी मोशन करथबा ओके मोशन को एटा मोमेंटम बुझिया पाई गोटे एटा बढ़िया वे देख सपोज आई हैव ए बुलेट गन जो बुलेट बाहर इट इज एट रेस्ट ओके तो बुलेट को हम डरिबे कि बट व्हेन दिस बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन वी अफ्रेड ऑफ इट तब बुझलानी काई काई की ना ता पाखरे अछि कोन मोमेंटम जेतो गोटे बुलेट पाखरे मोमेंटम आ जाय से बॉडी फुटे की पळाय जेतो ट्रक पाखरे मोमेंटम आ जाय से गोटे घर पर भांगी दोजी बाडे जेतो ट्रेन पाखरे मोमेंटम आ जाय से किछ भी कर जेतो देखि के हम डर केते एक्सीडेंट होउछ तो मोमेंटम जेतो आसी जीव कोनसी गोटे ऑब्जेक्ट रे से ता मोशन नो क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटेटिव जो ये मेजरमेंट को डिफाइन करिवो ना बुझेलानी हला तले इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी पोजेस्ड बाय मोशनल बॉडी आउ इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड बाय p equal to am into v we combine these two quantity mass into velocity
and as the masses is always positive, as the masses are is always positive, mass समय जेतले positive mass गुडा समय positive negative mass को सुनी चाहिए बोलो तो mass जेतु समय positive the momentum is parallel to velocity तो particular velocity तू जानी परिबो तो motion direction जुआड़े particular velocity सियाड़े तो momentum भी direction भी सियाड़े ओके क्लियर है ला चलो momentum रो definition बुझी गले ओके let's write आरा यूनिट टा भी लिखि देबा यूनिट कोन हबो केजी इनटू मीटर पर सेकंड एटा होचे एसआई रे आउ सीजीएस रे हबो ग्राम इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस रे ओके आउ जदी डायमेंशन के पचारिबो सेटा हिजबो m1 l1 t-1 okay like now the second law is when the resultant force is not zero what will be happen जेतो resultant force कोनसी बॉडी जो फोर्स पडथला जदि resultant force टा जीरो न हैला तार किछ एग्जिस्ट कर गेला वैल्यू कोनसी ओडी डायरेक्शन ने then what will be happen then the inertia of the body breaks बॉडी जो inertia थिला हेजिटेशन जो थिला कि मु जीबिनी जेतो फोर्स कराला जे जा तो that is the resultant force act kara the inertia break the inertia so the inertia of body breaks je pachare who is the reason for breaking of inertia that is the resultant force on a body break the inertia break by force है ना वाला ओके तले inertia actually inertia of the body is defined by momentum okay कि गोटे स्टेट पर्टिकुलर एई मास एतिक मास रे बॉडी रे एतिक वेलोसिटी रे जाउची दैट इज द inertia कि एतिक मास रे बॉडी रे रेस्ट अछि जीरो मोमेंटम दैट इज द inertia तो momentum define the inertia momentum define the inertia Hala. Now the second law say that when the resultant force act on the body then the momentum will change with time time अनुसार momentum को हला change हो गला तले and that force is equal to rate of change of momentum with respect to time तले जो रेट रे जो अमाउंट ऑफ फोर्स पड़िबो सेही रेट रे ता momentum चेंज हबो जदि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स पड़ जेता मोमेंटम स्मॉल रेट रे चेंज हबो जदि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अचानक पड़ी गला तब मोमेंटम लार्जली चेंज हबो लार्ज रेट रे ओके एंड दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ओके हला आउ तार कतरे दीटा केस आसीबो कोन दीटा केस ना P equal to mv ओके सपोज गोटे बॉडी मास कांस्टेंट तन जतले एटा बसेबा mv m ता बाहर पळे आसीबो डेरिवेटिव बाहर को तले r इक्वल टू हिजबो m dv by dt which is nothing but this is m into acceleration of the body so f equal to ma this is the consequence of न्यूटन सेकंड लॉ ये गोटे कॉन्सिक्वेंस किंतु एक्चुअली न्यूटन सेकंड लॉ एटा नुए न्यूटन सेकंड लॉ होचे एटा एठू डिराइव हबो फॉर ए कांस्टेंट मास सिस्टम जदी गोटे मास जार गोटे सिस्टम जार मास होची कांस्टेंट देन द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू इट्स एक्सेलरेशन त माने जेतले गोटे बॉडी ऊपर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हे जिवो द बॉडी विल accelerate in a particular direction in which the resultant force act the resultant force जो दिगरे act होतबो से दिगरे बॉडी टा accelerate करिवो okay and if the mass is not constant
not constant, then Fr equal to d by dt of mv. देखो बर्तमान मास भी कांस्टेंट नुहे, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नुहे, तबे कौन हबो ना फास्ट इंटू सेकंड, सेकंड प्लस सेकंड इंटू फास्ट जो फार्मूला पड़िबो, तो फास्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फास्ट डेरिवेटिव. Okay, both are varying with time. V and mass, velocity and mass both are varying with time. So in this case m a plus v dm by dt, this is the force in such case. Okay, and देखा जाए कि in this case F equal to m a. Okay, remember this is the thrusting part, this is the thrusting part, thrusting force, and it is a internal force or thrusting force that given to the system to accelerate, जे कि help कर acceleration ने, एटा आगु पढ़िबा in later. Okay, लिख दे.